गायत्री माता। 20वां अध्याय पुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। नवम स्कंद, भागवत पुराण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजऋषि और ब्रह्मऋषि भी हुए हैं। मैं पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय। जन्मेजय का प्राचीनवान का परवीर और परवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद। चारुपद से सुधु और सुधु से बहुगव, बहुगव से सन्याति, सन्याति से अनह्याति और अनह्याति से रुद्राक्ष हुआ। परीक्षित, जैसे विश्व परमात्मा प्रधान प्राण है से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रुद्राशव के 10 पुत्र हुए। श्रतेयु, कशेयु, स्थिल लेयु, कृत्येयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु और सबसे छोटा वनेयु। परीक्षित, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कंडव। कंडव का पुत्र मेधा भी हुआ। इस मेधा तिथि से पुष्करण आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमिति का पुत्र रैम्य हुआ। इसी रैम्य का पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए चले गए थे। उधर ही वे कर्ण मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे। उस आश्रम पर देवमाया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए, उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनका बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुरवाणी से मुस्कुराते हुए पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? खोल रहे हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किस क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पुरु वंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका, अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कर्ण हैं। वीर शिरोमणि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवातिनी का भात है। आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहाँ ठहर जाइए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्या स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्म अनुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजर्षि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। उस रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कर्ण ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। वह बालक भगवान का अंश अवतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी तन शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार किया जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धोंकनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है।
इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है, इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। परीक्षित पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमलों कोश का। महाभिषेक की विधि से धीराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ कराए और इस प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धन राशि का दान किया। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञ अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान दी थीं कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बहुवध गाय मिली तथा इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांधकर यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इस यज्ञों के द्वारा इस लोकों में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मशरान। उसमें भरत ने स्वर्ण से विभूषित सफेद दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत ने जो महान कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सका और न तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने तो दिग्विजय के समान किरात हूण, यमन, आंध्रकहूण, खश, शक और स्वेच्छ आदि शस्त्र समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और रसातल में रहने लगे थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा लिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन का मिथ्या भी है।